यारो एग्जाम 2025 का हुआ, उसका जो जनरल हिंदी का पेपर है वो देखते हैं और उसका सोल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, अग्रगामी का विलोम शब्द है तो क्या होगा? वो होगा पश्चिगामी। और निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म एक सही नहीं है पूछा जा रहा है इसमें से। अवर, प्रवर, दीर्घ, ह्रस्व सही, आर्द्र, अनार्थ सही, ऋजु, सरल ये गलत है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से सही शब्द युग्म है? तो उत्तेजन, प्रमोशन ये आपका सही है। आकुल, व्याकुल, हताश, निराश, कटु, तिक्त ये सारे गलत हैं यहाँ पे। 144 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि वाह्य एवं ग्राह्य शब्द विलोम का सही विकल्प क्या है? तो वो होता है अभ्यंतर और त्याज। वाह्य का मतलब बाहर, तो अभ्यंतर का मतलब अंदर हो गया, और ग्राह्य का मतलब ग्रहण करना, और उसको मतलब त्याज, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित प्रदत्त विलोम युग्मों में से अशुद्ध का चयन कीजिए। तो सदाचारी का दुराचारी ये यहाँ पे गलत होगा, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म कौन से हैं? तो अथ का इतिश्री होता है, श्री गणेश नहीं होता। ठीक है। इसके बाद कुछ लोग नागपुर से आए। अब कह रहा कुछ लोग आए, इसका मतलब कोई ना कोई एक नंबर है, 2, 4, 8, 10। तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होगा। तो ये पूछा कुछ शब्द का मतलब क्या भेद है, तो वो एक संख्यावाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तरु, द्रुम, पादप, बिटप ये विशिष्ट नहीं होगा यहाँ पे। कामनी अत्यंत सुंदर है, इसमें अत्यंत क्या है? तो ये एक प्रविशेषण है। सुंदर तो विशेषण हो गया, अत्यंत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है। तो सब जो है यहाँ पे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो शार्दूल ये शेर का होता है, सूर्य का नहीं होता। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अद्रि जो है ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं, बाकी सारे हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? पूछा जा रहा है कौन से ऐसे जो इसमें दिए गए उसमें सारे पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे रश्मि, अंशु, मयूख और चैन ये सारे हैं। 144 है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है पूछा जा रहा है। तो जीतने की इच्छा को क्या कहा जाता है? जिजीविषा। और जिसे किसी बात की आकांक्षा न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो निष्प्रह। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो अंतर्ध्यान ये सही लिखा हुआ है। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है पूछा जा रहा है। ठीक है। तो झूठ बोलने वाले को क्या कहा जाता है? मितभाषी कहा जाता है। ये यहाँ पे नहीं सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। झूठ बोलने वाले को मितभाषी नहीं, मितभाषी मतलब कम बोलने वाले को बोला जाता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के सही विकल्प का मतलब पहचान कीजिए। तो सहस्त्र, चिन्ह, अगस्त, मैथिली ये सही है। अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी जो शब्द हैं उनकी वर्तनियां अशुद्ध हैं? तो आधीन, पूज्य और ये ब्रह्म ये सभी गलत यहाँ पे लिखे गए हैं। चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये गुण है, गुणवाचक विशेषण है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा जा रहा है? तो पर्यक और फूल। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? वह। और अधोलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है पूछा जा रहा, तो प्रागपूर्ण और पोथी। क्वेश्चन नंबर 164, अधोलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आमलक। और निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ पे कंधा जो है ये तद्भव शब्द है। अधोलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द चयन की वर्तनी से शुद्ध है? तो मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ, ये शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है? तो ये गलत है, अभियांतरिक गलत होगा। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पे किसने यह कहा था, ये ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 169 है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो वह आज आएगा, ये गलत है। और क्वेश्चन नंबर 170 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे मेरे को यह रुचिकर नहीं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? तो अत्युति यहाँ पे ये शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है? तो आधीन ये अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 173 है, नैहर शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो ज्ञातिग्रह। जहां किसी बात का डर न हो, इसके लिए एक शब्द क्या? निरापद। अधोलिखित में से तत्सम शब्द को चिन्हित करना है। तो स्वामी। और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है? तो हाथ जो है ये तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत का तत्सम रूप है? तो त्वरित। और ये तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही पूछा जा रहा है? तो बल्ला और बाघ ये करेक्ट होगा। नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम नहीं है पूछा जा रहा, तो अकेला। क्वेश्चन नंबर 181 है, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो शार्दूल। और निम्नलिखित में से कामदेव के पर्यायवाची नहीं है? तो माधव। देखिए हमने एक लगभग 30 मिनट के आसपास का पर्यायवाची का एक कंप्लीट समरी वीडियो बनाया था, उसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी है। आपने अगर उसको किया होगा तो आपको लगभग सारे प्रश्न यहाँ पे मिल जाएंगे, पर्यायवाची के ही खास तौर पर। अब देखिए यहाँ पे शार्दूल के बारे में दो बार एक ही चीज पूछी जा रही है। अधोलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो ब्राही, भारती, ब्री और ये सब है।
अधोलिखित में से सिंह का पर्यायवाची नहीं है तो मार, और अधोलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है तो वेड़ी, और निम्नलिखित में से ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है तो विबुध। इसके बाद हरावल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो सेना का वह भाग जो सबसे आगे आता है उसको हरावल कहा जाता है। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता हो उसके लिए क्या एक शब्द समदर्शी उसको कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है पूछा जा रहा है? तो मरने की इच्छा, मुमुक्षा। और उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं? उसको ईशान कहा जाता है। वाक्यांश के लिए उस वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है? तो जानने की इच्छा रखने वाले को बुद्धिमान। और श्रृंगार करने नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो वासक सज्जा उसको कहा जाएगा। इसके बाद ये आपको सूची यहाँ पे मैच करनी है, शब्द और विलोम शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पे उदार का हो जाएगा कृपण, और उदासीन का हो जाएगा आशक्त, और उद्दत का हो जाएगा विनीत, और उद्भव का हो जाएगा होशान। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से अभिज्ञ शब्द का उपयुक्त विलोम अनभिज्ञ, और विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म पूछा तो सूक्ष्म और स्थूल। और यहाँ भी दो सूचियां दी गई हैं, शब्द और विलोम आपस में मैच करने हैं। तो प्रफुल्ल का क्या हो जाएगा? म्लान हो जाएगा, और व्यास का हो जाएगा समास, कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृत, और प्रेम का क्या? प्रेरणा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद विशेषण विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे उदय उदित। और कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में सिंदूरी शब्द क्या है? तो एक प्रविशेषण है। एक प्रश्न इससे ऊपर भी मिला था। यहाँ भी विशेष और विशेषण आपस में इनको मैच करना है। तो वायु का वायव्य हो जाएगा, और विवाद का क्या हो जाएगा? विवादी। विकास का क्या होगा? विकसित। और विषाद का क्या हो जाएगा? विषण। ऑप्शन डी। इसके बाद निम्नलिखित में से विशेष शब्द पूछा जा रहा है, तो ये घाव है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द का चयन करना है आपको इसमें से? तो अधित जो है ये विशेषण शब्द का चयन करना है।